Okay, hello student. Good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th maths chapter 3 pair of linear equations with two variables की exercise 3.1 का इंट्रोडक्शन देखना है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन देख चुका है। तो देखिए हमने क्या देखा, हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम देख चुके हैं, तो इसका जो टॉपिक का हेडिंग है उसका मीनिंग देख चुके थे। अब हमें क्या देखना है कि जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अब पेयर की बोल रहे तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हमने कल बात की थी। अब पेयर बोला तो हमें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब जो मिलने वाली तो क्या नाम को पेयर में मिलेगी। ठीक है, तो पेयर में किस टाइप में मिलेगी, ये देखिए a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। या आपको क्या ना दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये दोनों क्या ना एक पेयर है। आपको मालूम है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप यदि आप इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो आपको क्या ना ग्राफ पे आपको स्ट्रेट लाइन देता है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आपको क्या ना एक ग्राफ के ऊपर दो लाइन मिलने वाली है। सपोज कीजिए L1 लाइन देगी और ये आपको L2 लाइन देगी। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है कि जो भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं। उन्हीं पॉइंट को अपन क्या ना सॉल्यूशन को बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या करता है, x एंड y वेरिएबल की वो वैल्यू जो है मान लीजिए हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो उस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन है, आपको दो लाइन मिलेगी। अब दो लाइन मिलेगी तो आपको दो लाइन किस किस टाइप में आप उसको शो कर सकते हो, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन की वेरिएबल देखिए, या तो लाइन क्या होगी, ये लाइन L1 इस टाइप में होगी और ये लाइन L2 इस टाइप में होगी। दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मींस क्या ना कि आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर लो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती है। कंडीशन क्या होती है इसकी, क्या होती है कंडीशन कि किसी भी दोनों लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, यदि यहाँ से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो ये हमेशा क्या ना सेम रहेगा। ये क्या किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आप क्या ना किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी तो क्या ना ये सेम डिस्टेंस रहेगा, एक जैसे चलती जाएगी वो कभी एक दूसरे को क्या ना इंटरसेक्ट नहीं करेगी। या फिर L1 ये है पैरेलल की कंडीशन, ये किसकी है, पैरेलल की। अब क्या आएगी, या तो एक लाइन एक दूसरे जो दोनों लाइन है, ये L1 है ये L2 है, एक कंडीशन ऐसी होगी कि दोनों लाइन क्या ना एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो सपोज कीजिए ये दोनों क्या इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक कंडीशन ये बन जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए दोनों लाइन क्या ना इस पॉइंट पे क्या ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट क्या ना इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब यूनिक पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब एक कंडीशन क्या होगी, सपोज कीजिए एक लाइन L1 है, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन क्या ना L2 है, मतलब इसको क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ये वाली कंडीशन क्या होगी, कोइंसिडेंट वाली, क्या होगी, कोइंसाइड। ठीक है, तो ये क्या ना यदि मान लीजिए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो यदि हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये तीनों कंडीशन में से हमें क्या ना ये इसके अलावा चौथी कोई सी कंडीशन हमको नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये कंडीशन मिलेगी पैरेलल वाली, इंटरसेक्टिंग वाली या फिर कोइंसाइड वाली। ठीक है, तो ये हमें इनको क्या ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो लेट्स से सपोज हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम क्या बता रही है कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला का है स्टेशनरी शॉप पे गई एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। रोमिला ने क्या ना 2 पेन और दो पेंसिल एंड 3 इरेजर खरीदी 9 रुपए में। ठीक है, हर फ्रेंड सोनाली, अब उसकी फ्रेंड सोनाली शेयर द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला। अब उसकी फ्रेंड सोनाली ने उसके पास में क्या ना वो पेंसिल एंड इरेजर देखी तो उसको भी पसंद आ गई। फिर क्या ना वो भी मार्केट उस पेंसिल एंड इरेजर को लेने गई। सी आल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। अब उसने क्या ना 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदी ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की। जो रोमिला लेके आई थी ना, रोमिला के जैसी ही उतनी ही पैसे की
बट उसने क्या ना, उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर लेके आए और उसने जो टोटल पैसे दिए वो दिए 18 रुपीज स्टेशनरी शॉपकीपर को। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए अलजेब्रिकली का मतलब क्या होता है कि ये जो सिचुएशन लिखी हुई है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2, ये इसको बोलते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ये इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि जब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पे हमको क्या ना ये 3 कंडीशन मिलेगी। ये तीनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन मिल सकती है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को क्या ना सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम गिवन है इसको क्या ना हमें ग्राफिक अलजेब्रिकली क्या ना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो एग्जांपल है 2 उसका सॉल्यूशन पे यदि बात करें तो सबसे पहले हम क्या ना इस प्रॉब्लम को क्या ना अलजेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि रोमिला है, रोमिला मार्केट जाती है स्टेशनरी शॉप पे और वहां से क्या 2 पेंसिल है, 2 पेंसिल है 2 पेंसिल खरीदती है एंड 3 इरेजर खरीदती है। 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। ठीक है, रोमिला क्या मार्केट जाती है, वहां से 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर परचेस करती है और वो शॉपकीपर को कितने 9 रुपीस देती है। ये दोनों चीजें उसने कितने में खरीद कर आई थी 9 रुपीस में। ठीक है, अब ये उसकी पेंसिल और इरेजर को क्या ना उसकी फ्रेंड सोनाली देखती है, उसको भी अच्छी लगती है, वो भी जाती है लेने। जो क्या करती है वो क्या क्या खरीदती है 4 पेंसिल और 6 इरेजर। वो 4 पेंसिल वो भी खरीद लेती है और 6 इरेजर खरीद लेती है। 6 क्या खरीद लेती है और वो खरीदती है 18 रुपीस में। कितने में खरीदती है 18 रुपीस। आपको बता रहा है कि ये जो रोमिला ने जो पेंसिल खरीद के लेकर आई थी ना बस सेम उसी टाइप की सोनाली ने भी लेके आई, उतने ही प्राइस की, वो ओनली क्वांटिटी उसने बढ़ा दी। ठीक, तो अब हमें इसको क्या ना इस फॉर्म में अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अब अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए ये जो है ना हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तो होते हैं हमारे कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होते। ये क्या होते हैं हमेशा फिक्स। b1 वैसे इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट जो है ना a1 b1 उसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ये क्या होते हैं इनकी प्राइस जो होती है ना हमेशा फिक्स होती है। एंड ये जो वेरिएबल है x एंड y ये देखिए दोनों में सेम वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल में वेरी करना, वेरी करना मतलब चेंज होते रहना, ये क्या ना चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसको इनको वेरिएबल बोलते हैं। तो अब ये जो हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में हमें क्या ना कांस्टेंट निकालना है एंड वेरिएबल फाइंड करना है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे देखो 2 3 4 6 इनको तो आप कांस्टेंट बोल सकते हो, इनको आप क्या बोल सकते हो। तो वेरिएबल क्या रहेंगे यहाँ पे पेंसिल पेंसिल इरेजर इरेजर x x x y y। पेंसिल x हो जाएगी फिर इरेजर y। आप पेंसिल को x मान लीजिए और इरेजर को y मान लीजिए। ठीक है, पेंसिल को क्या मान लीजिए आप x मान लीजिए और इरेजर को क्या मान लीजिए y मान लीजिए। क्यों, क्योंकि जो सोनाली पेंसिल लेके आ रही है, रोमिला ने 2 पेंसिल ली, सोनाली ने 4 पेंसिल ली। अब उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देख रहा है कि सेम काइंड ऑफ पेंसिल या सेम काइंड ऑफ मटेरियल्स, जो भी उसने पेंसिल है इरेजर लाया ना सेम काइंड के, प्राइस भी उसका सेम है। यदि मान लीजिए एक पेंसिल 2 रुपए की है, एक पेंसिल कितने की है 2 रुपए, तो इसने 2 खरीदे, उसने कितने रुपए दिए 4 रुपए दिए। अब इसने 4 पेंसिल लेके आए, अब ये पेंसिल भी क्या ना 2 रुपए की होगी, तो ये कितने रुपए लेके आए इसने 8 रुपए लेके आए। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल से एग्जांपल लेकर समझाता हूं, कैसे आपको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्या ना यहाँ पे वेरिएबल की बात देखिए। आप सबसे पहले हमको क्या ना ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की आपकी प्रॉब्लम देख रही है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या पेंसिल है एंड इरेजर है, ये उसकी क्वांटिटी है। इसमें क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, चेंज क्या होती है ओनली पेंसिल। ये पेंसिल जो वेरिएबल है ना वो चेंज होता है। ठीक है, ओ सॉरी पेंसिल में ये चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज होगी, जो पेंसिल की प्राइस है वो कभी चेंज नहीं होगी। क्वांटिटी चेंज होगी, बाकी पेंसिल और इरेजर की जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगी। ये तो उसकी क्वांटिटी फिक्स है, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा और ये वेरिएबल है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है कि उसने चेंज क्या कर रहा, ये जो है यहाँ पर ये x चेंज हो रहा है क्या, ये x चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे ये y चेंज हो रहा है क्या, ये y चेंज हो रहा है क्या, इसकी क्वांटिटी के साथ में 2x ये वेरिएबल है और ये कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है, ये तो क्या उसकी प्राइस तो फिक्स रहेगी, इसकी क्वांटिटी आप 2 करोगे तो 2 हो जाएगी, 3 करोगे तो 4 हो जाएगी। वैसे फिलहाल क्या है ना, यदि इस प्रॉब्लम की बात करें तो कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, ये प्राइस है। तो अब हमको क्या है, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, हमें वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे। अब एक चीज और, अब यार सपोज आप कीजिए कि आप पेंसिल को x मान रहे हो, तो x क्या मानोगे, क्वांटिटी मानोगे, प्राइस मानोगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी मिलती है ना आपको, ये या तो ये जो नंबर्स मिलता है, यदि मान लीजिए क्वांटिटी में मिलेगा तो आपको x को क्वांटिटी मानना पड़ेगा, यदि मान लीजिए रुपीस में मिलते हैं ना तो आपको ये जो भी वेरिएबल होगा उसको रुपीस में मानना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो मिलेगा आपको, ये 9 रुपीस में 2 पेंसिल और 3 इरेजर का प्राइस कितना है, 9 रुपीस। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट की बात हो रही, किसकी बात हो रही, कॉस्ट की। तो ये चीज को देख के आपको हमेशा जो है ना इसको मानना है। अगर यहाँ पे कॉस्ट है तो आप क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीस एंड y इक्वल टू एक इरेजर की प्राइस, ठीक है। तो चलते हैं, ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब हम इसको अलजेब्रिकली मतलब इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, आप लिखोगे लेट द कॉस्ट, नहीं हाँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीस, किसमें लिखोगे x रुपीस, एंड The cost of eraser and the cost of eraser b, the cost of eraser b, एक कॉस्ट की एक जो एक इरेजर की कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, y rupees. y रुपीस रहेगी, ठीक है। अब रोमिला कहाँ गई थी, मार्केट गई, उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपए, 1 पेंसिल की प्राइस कितना x, प्लस उसने क्या ना 3 इरेजर खरीदी, 3 इरेजर खरीदी, एक इरेजर कितने की, y रुपीस की। ये अब 2 पेंसिल के और 3 इरेजर को उसने टोटल कितने पैसे दिए, 9 rupees. ये उसने 9 रुपीस दिए ना। अब सेकंड कंडीशन आप सोनाली पे, ये सिचुएशन तो किसकी है, ये है रोमिला की, ये किसकी है। अब बात करते हैं सोनाली की। देखिए सोनाली की कंडीशन भी सेम है कि उसने जो इरेजर एंड पेंसिल खरीद के लाया ना वो सेम काइंड की है, उसका प्राइस सेम है, बट उसका क्वांटिटी चेंज कर दी। इसमें क्या ना 4 पेंसिल खरीद के लेके आई है, 8 rupees. 4 पेंसिल और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपए, तो 4x प्लस 6 इरेजर खरीद के लेके आई है, एक इरेजर की प्राइस क्या है, y है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6y, टोटल कितनी कॉस्ट की, 18। अब आप देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब देखिए क्या इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये दोनों इस फॉर्म के आ गई है क्या, यस। तो यही जो आपने इक्वेशन रिप्रेजेंट की ना इसको बोलते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब अलजेब्रिकली जब रिप्रेजेंटेशन आपने कर लिया तो हमें क्या नाम क्वेश्चन में दे रहा है कि इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए एंड ग्राफिकली भी। तो अलजेब्रिकली तो हमने बता दिया है, अब हमें बताना है ग्राफिकली। अब हम क्या देखेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ This expression. दिस इक्वेशंस, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, आप ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये आपको एक लाइन देगी, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये आपको एक लाइन देगी। अब जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, इधर लाइन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में से जो आपको ग्राफ पे इसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना वो इस टाइप में मिलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और ग्राफिकली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
टेक इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, टेक इक्वेशन 1, ये हमने क्या इक्वेशन 1 ली है। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट हम इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, दो सॉल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक बार x = 0 पुट कर दो तो y की कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। एक बार आप क्या करो, y = 0 पुट करो तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो टेक इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, या फिर इसको -9 भी लिख सकते हो यदि मान लीजिए आप इस फॉर्म से कंपेयर करते हो तो, ठीक है। बाकी =9 से ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आपको =9 करना है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे x = 0 पुट कीजिए। जब आप इसमें x = 0 पुट करोगे, 2 × 0 + 3y = 9, तो आपको y = क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा ना। तो जब आपने x = 0 पुट किया तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, 3। एक सॉल्यूशन तो आपको ये हो गया। और ये किस में लिखते हैं, हमेशा कोडेड पेयर में लिखते हैं, 0 3, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आप y = 0 पुट कर दीजिए, y = जब आप इसमें y = 0 पुट करोगे क्या मिलेगा, 2x + 3 × 0 = 9, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 2x = 9, तो x = आपको क्या मिल जाएगा, 4.5। आपको ये देखना है कि ये जो है ना, ये कभी भी ये वैल्यू जो है इंटीग्रली रहे, फ्रैक्शनल ना मिले। फ्रैक्शनल मिलने में क्या ना, अब अपने को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आती है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप कीजिएगा कि आपको इंटीग्रल वैल्यू मिले, मिलती कोई दिक्कत नहीं। y = आपने 0 पुट किया तो x = आपको क्या मिला, 4.5, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये जो इक्वेशन है इसका आप बना लीजिए कोऑर्डिनेट बॉक्स। कोऑर्डिनेट बॉक्स का होगा x y, ठीक है। when x = 0, जब आपने x = 0 पुट किया तो y = आपको क्या मिला, 3 मिला। when y = 0, जब आपने y = 0 पुट किया तो x = आपको क्या मिला, 4.5 मिला। तो ये आपने क्या ना, ये इक्वेशन फर्स्ट का आपने दो सॉल्यूशन निकाल लिए और आप इसको क्या ना ग्राफिकली इसके जो ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ में रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब यदि हम बात करें टेक इक्वेशन सेकंड, टेक इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x + 6y 4x + 6y = 8। इसके लिए हमें एटलीस्ट टू सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पुट x = 0, पुट x = 0, जब x = आप 0 पुट करोगे, x = आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे 4 × 0 y = आपको क्या मिलेगा, 6, यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y = क्या हो जाएगा, 18/6, तो y = आपको क्या मिल जाएगा, 6। जब आपने x = 3 पुट किया तो y = आपको क्या मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, y = 0 पुट कर दो, एक बार क्या करो, y = 0 पुट, तो 4x + 6 × 0 = 18, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 4x = 18, तो x = क्या जाएगा, 18/4, 9/2 = 4.5। जब आपने x = y पुट किया तो y = 0 पुट किया तो आपको x = क्या मिला, 4.5, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसका भी कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लीजिए, x y, when x = 0, जब x = 0 था y 3 था, when y = 0 तो x = क्या था, 4.5 था, ठीक है। आप चाहो तो इसको L1 लाइन दे दो और इसको L2 लाइन नाम दे दो, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे आपको मालूम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो आपको लाइन ही देगी, तो आप नाम देते कि L1 लाइन का कोऑर्डिनेट बॉक्स है, ये L2 लाइन का कोऑर्डिनेट बॉक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मैं ये ओनली कोऑर्डिनेट बॉक्स को रखूंगा, बाकी सारे को रख दूंगा, ठीक है। साइड रखूंगा नहीं, आप लोग इसको तो रखना है, तो अब मैं क्या ना इस साइड से वाले कोऑर्डिनेट बॉक्स को रखूंगा, बाकी सॉल्यूशन को सारे को रफ करने जा रहा हूं। चलिए तो देखिए, ये हमने क्या ना दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट बॉक्सेस रख लिए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट बॉक्सेस को आपको क्या ना इस xy प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या ना, पहले L1 को लेते हैं, x = 0, x = 0 लेने को y = का ना +3 मिल रहा है, तो x = 0 को y = +3, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, इसको क्या लिखोगे, x = 0 एंड y = 3,
ये हो गया। दूसरा क्या ना x इक्वल टू 4.5, x इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग ये आएगा, ये यहाँ पे होगा 4.5, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। ये होगा x इक्वल टू 4.5 एंड y इक्वल टू क्या ना 0 है, तो y इक्वल टू 0 आपको मालूम x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है एंड y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4.50। अब देखिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या ना एक लाइन मिलने वाली है। देखिए ये अपने को क्या ना इस इक्वेशन से हमें क्या ना ये वाली लाइन मिलेगा, ये वाली लाइन मिली। ये वाली लाइन कौन सी है? L1 है। अब हमको इसकी इक्वेशन लिख देनी है। L1 की इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y 2x plus 3y इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड लाइन की बात करें, 4x plus 6y इक्वल टू 18। तो यहाँ पे क्या ना देखिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, सेम कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, सेम कोऑर्डिनेट। x इक्वल टू 4.5 y इक्वल टू 0, सेम कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 4.5 y इक्वल टू 0, ये होगा। तो इसके ऊपर ही क्या ना जो एक लाइन आने वाली है, जो एक लाइन है, जो एक क्या ना लाइन है, वो क्या है इसके ऊपर ओवरलैप कर जा रही है। इसके ऊपर क्या है ओवरलैप, मतलब क्या ना कोइंसाइड कर रही है। तो L1 और L2 लाइन क्या ना L1 एंड L2 एक ही लाइन को डिनोट कर रही है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर, एक ही लाइन नहीं है, एक ही लाइन के ऊपर है। इसकी इक्वेशन क्या 4x plus 6y इक्वल टू 18, ठीक है। दोनों इक्वेशन ये क्या ना ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है। इसके अब हाँ सॉल्यूशन की बात करें तो हमें मालूम है सॉल्यूशन क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो इस लाइन में क्या होते हैं, वो जो भी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो दोनों लाइन सबसे पहले तो कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। एवरी पॉइंट पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, ईच एंड एवरी पॉइंट कोई सा भी पॉइंट लो, किसी भी पॉइंट पे जो है ना जो उसका कोऑर्डिनेट होगा x और y की वैल्यू, वो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। अब इन दोनों के भी सॉल्यूशन की बात करें, x एंड y के प्राइस की बात करें, क्या होगी इनफाइनाइट प्राइस है, कुछ भी पुट कर दो आप, क्या इसमें x एंड y की कुछ भी प्राइस ले लो तो दोनों इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई कर जाएंगे। बट ये है कि इनको सेटिस्फाई करना भी चाहिए, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।